मरियम नवाज कौन है? वो औरत जो यहाँ पर मगरमच्छ के आंसू रोती थी और अंदर जाकर अपने चाचा जी को ये कहती थी जी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाते रहो। वो जो खुद सर्जरी कराने तो बाहर चली गई है, लेकिन यहाँ पर अवाम के सेहत कार्ड के ऊपर भी बैन लगाती है। अब उसको मतलब पूरा मुल्क इस वक्त सोगवार है, लोग रो रहे हैं। आपने रात को देखा है जिस तरह से अरशद शरीफ साहब के साथ लोगों की अकीदत है, लेकिन वो दिवाली मना रही है अपने बाप के साथ बैठ के। किसको खुश कर रही है? पहले तो उनसे ये सवाल होना चाहिए। दूसरा उनसे ये सवाल होना चाहिए कितनी नफरत है उस औरत के दिमाग के अंदर और कितना जहर भरा हुआ है, इतना जहर। मतलब वो मुझे तो कोई कह रहा था ना कलेजा चबाना, कलेजा चबाना नहीं, वो जहरीली जिसे कहे ना जहर है। ऊपर से लेकर नीचे तक उस औरत को ये पता ही नहीं है कि ये मुल्क है हमारा, यहाँ पर मुल्क के बेटे की शहादत हुई है। जिस घर में मातम होता है ना, 7 घर, वो कहते हैं ना 7 घर भी डाइन छोड़ती है, वो तो एक ऐसी डाइन है जिसको अपने मुल्क की फिक्र नहीं है, जिसको मुल्क के बेटे की फिक्र नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी अपनी होस्ट सहर अमीन। नाज़रीन, हालिया में मरियम नवाज़ ने अरशद शरीफ की शहादत पर एक ट्वीट किया जिसमें उनका कहना था कि अरशद शरीफ की जो शहादत है वो तमाम इंसानियत के लिए एक लेसन है। तो नाज़रीन, मरियम नवाज़ के इस ट्वीट के ऊपर लोगों ने खूब रद्द अमल किया। और नाज़रीन, अगर बात की जाए अरशद शरीफ की, तो उन्होंने मरियम नवाज़ की जो वालदा बीमार थी इसके ऊपर ना सिर्फ इनकी बीमारी के लिए दुआ की बल्कि इनकी जुर्रत और बहादुरी की भी तारीफ़ की। तो नाज़रीन, आज मैं यहाँ पे मौजूद लोगों से पूछूंगी कि वो मरियम नवाज़ के इस ट्वीट पर क्या कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं लोगों की तरफ और जानते हैं उनकी राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अक्सा। अक्सर हालिया में मरियम नवाज़ का जो ट्वीट था वो आपने सुना ही होगा, जिसमें उन्होंने अरशद शरीफ ने की जो शहादत है इस पर उन्होंने एक ट्वीट किया था। तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? बिल्कुल गलत ट्वीट किया था। जो भी वो पॉलिटिक्स में है उनके जो आपस के मामलात हैं वो अलग से हैं, लेकिन अगर लाइक हमारा कोई दुश्मन भी जाता है ना तो हमें उसके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उनको कहना चाहिए कि ये कौम के लिए लेसन है। भाई क्या लेसन है, वो उसके घर वालों से पूछ के देखें या अपने आप को उस जगह पर रख के देखें। तो बिल्कुल उन्हें ये नहीं कहना चाहिए था। अच्छा, ज़्यादातर लोग ये भी बात कर रहे हैं कि इनकी इंसानियत इसमें मरती नज़र आ रही है। सॉरी, मरियम नवाज़ ने जिस तरह का ट्वीट किया तो इस तरह लग रहा है कि इनमें इंसानियत बाकी रही ही नहीं है। बिल्कुल उनकी ट्वीट करने से या उनके ये ख्यालात रखने से जो उन्होंने कौम के आगे अपना इजहार किया है तो वो ऐसा नहीं है ना, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो ट्वीट जब मैंने देखा तो मुझे अफसोस हुआ। लाइक इस तरह लोगों की ज़हनियत का पता चलता है कि वो अंदर से क्या है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमें तो बड़े ने ये सिखाया कि अगर आपका दुश्मन भी मरे ना तो आपने खुशी नहीं करनी बल्कि अफसोस करना है, क्योंकि मरने वाले का साथ फिर अल्लाह में यही करते हैं। तो जिन्होंने ये ट्वीट किया है शायद उनको एहसास ही नहीं इस चीज़ का कि कौम किस कर्ब से गुजर रही है, एक आम इंसान की लाइफ क्या है। तो मैं तो यही कहूँगा अल्लाह उनको अक्ल दे, लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा होगा। तो लेट्स से दुआ करते हैं कि अल्लाह मियाँ उन सबको तौफीक दे कि वो इस तरह की ट्वीट ना करें। लेट्स होप फॉर द गुड। ऐसे मुसलमान उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मरना सब नहीं है। तो मरने के लिए, मरने वालों के साथ जो यानी कि जो मर गया, डेथ हो गई है, तो उसके लिए अच्छे अल्फाज यूज़ करने चाहिए, यही कह सकती हूँ और मैं क्या कह सकती हूँ। अच्छा मैम, ये बताइए, मरियम नवाज़ का हालिया में ही अरशद शरीफ को लेके एक पैगाम आया था, ट्वीट उन्होंने किया था जिस पे लोग बहुत तनकीद कर रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगी उनके इस पैगाम को लेके जिसमें उन्होंने कहा है कि इनकी जो शहादत है पूरी कौम के लिए एक लेसन है? जी देखिए, मैं तो कब से ये पॉइंट ढूंढना चाह रही थी कि मुझे अपनी आवाज़ पहुंचानी है। तो ये मुल्क ही ऐसा है जिसमें सच बोला जाए तो वो फिर इसी तरह उसका रिज़ल्ट होता है, जैसे अरशद के साथ हुआ है। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। ये मरियम नवाज़ ने बिल्कुल ये सही बात नहीं की है। कम से कम जो मर जाते हैं, चाहे वो जितने भी बुरे हों, तो उनकी कभी भी इस तरह की बुराई या कोई भी बात नहीं करते। लेकिन वो तो एक नाइस पर्सन थे, बहुत अच्छे सहाफ़ी, बहुत ईमानदार, बहुत सच्चे। तो दिल से अफसोस है कि मरियम के इस बयान पे। गलत बात है। किसी के लिए आप अगर अच्छे इस्तेमाल नहीं कर सकते तो किसी के लिए गलत इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। तो सर, इतना गुस्सा मरियम नवाज़ का कि वो ट्विटर के ऊपर इस तरह की बातें लिख रही हैं, आपको क्या लग रहा है, ऐसे क्या वजह है, या उनका ये लिखना, ये जिस तरह का गुस्सा इस मौके पर जायज़ था? गलत है। मैं तो बस यही कह सकता हूँ कि बस उनकी सोच ही इतनी है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता।
अब उसको आप समझते क्या है, मेरी थर्ड क्लास उनकी सोच है, इतनी घटिया है कि इंसानियत जो है ना वो शर्मा जाए। जिस तरह का उन्होंने ट्वीट किया है कि उन्होंने जो है ना जिस घर का जो शहीद है, जो एक जुल्म किया गया, ज़्यादती की गई है, जो एक मुल्क के लिए खड़ा था, आवाज़ बुलंद करता था, उसको जो है वो कहाँ दूर बेआबान जंगलों में ले जाके जो यहाँ से अपने मुल्क से दरबदर करके वहाँ पे शहीद कर दिया गया। ये जुल्म और ज़्यादती जो है जिन्होंने की है, इंशाल्लाह जो है उनके से हम बदला लेंगे। खान साहब के हम साथ खड़े हैं और उनसे बदला लेंगे। और जो इन्होंने मैसेज दिया है वो बहुत ही, जो ट्वीट की है बहुत ही घटिया है। इंसानियत शर्मा जाए जो इतना ट्वीट किया है। सर ये टाइम क्या मरियम नवाज़ को ने ये नहीं सोचा कि ये टाइम नहीं है ये बात करने का? उनकी सोच पे अब क्या वो लीडर हैं? जिसकी सोच ऐसी हो, मैं तो उसे इंसान भी नहीं समझता कि जिसके घर में मातम हो, जिसका एक जो बच्चा पहले भी शहीद हो चुका हो, और दूसरा एक लखते जिगर जो आखिरी बच्चा था, जो होनहार था, एक शान था उनकी, तो उसकी शहादत होगी तो उस पर ये मैसेज दे रही है। उनके माजरत के साथ उनके जो ज़ख्म है उन पर नमक छिड़का जा रहा है। और वो ये बता रही हैं, ये दूसरे जो सहाफ़ी हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो एक पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं, ये उनके लिए मैसेज वो दे रही हैं कि जो भी खड़ा होगा हक़ के लिए, पाकिस्तान के लिए आवाज़ बुलंद करेगा, उसका हम यही हशर करेंगे। ये वो मैसेज दे रही हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम खड़े हैं। हम ऐसी शहादतों के लिए, जान देने के लिए, इस मुल्क के लिए हम हर लम्हा तैयार हैं। इमरान खान के साथ खड़े हैं क्योंकि ये वक्त जो है खड़े होने का है। अपनी नस्लों के, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए हमें आपके हाथ में, इसके बारे में कुछ बता दें आप लोग। ये जो 75 साल से जो हो रहा है इस मुल्क के साथ, और जो इस आवाम जो इसमें पिस रही है, इसके ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार हमें नज़र आ चुके हैं। इस वक्त आवाम जो है जान चुकी है लोगों को। लॉन्ग मार्च कर रही है, आपको क्या लगता है इसके कोई नताइज होंगे या आवाम का टाइम वेस्ट है इसमें? नहीं, इंशाल्लाह नताइज होंगे। ये तो नहीं है नताइज नहीं होंगे, लेकिन इस वक्त कौम का एक होना, खड़े होना और निकलना ज़रूरी है। इस वक्त कोई भी ये ना सोचे कि मैं माजरत के साथ लहू लगे तो वतन पे शबाब आता है, घरों में बैठ के कब इनकलाब आता है। आज इस नस्लों को बाहर निकलना पड़ेगा। अगर नहीं निकलेंगे तो ये पछताएंगे। हमसे हमारी नस्लें सवाल करेंगी कि आपने क्या किया, आपके पास वक्त था। एक लीडर ऐसा आया जिसने आपको जगाया, जिसने कौम कौम का नारा बुलंद करके आपको बुलाया और मुल्क के लिए वो खड़ा था, अपनी जान जो है वो हथेली पे रख के खड़ा था। तो आप लोगों ने क्यों ना उनके साथ दिया? अगर आप उस वक्त खड़े हो जाते, हमारा ये हाल ना होता। अगर हम नहीं खड़े होंगे, आने वाला वक्त हमारी नस्लों के लिए ज़्यादा मुश्किल होगा। मरियम नवाज़ कौन है? वो औरत जो यहाँ पर मगरमच्छ के आंसू रोती थी और अंदर जाकर अपने चाचा जी को ये कहती थी जी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाते रहो। वो जो खुद सर्जरी कराने तो बाहर चली गई है, लेकिन यहाँ पर अवाम के सेहत कार्ड के ऊपर भी बैन लगाती है। अब उसको मतलब पूरा मुल्क इस वक्त सोगवार है, लोग रो रहे हैं। आपने रात को देखा है जिस तरह से अरशद शरीफ साहब के साथ लोगों की अकीदत है, लेकिन वो दिवाली मना रही है अपने बाप के साथ बैठ के। किसको खुश कर रही है? पहले तो उनसे ये सवाल होना चाहिए। दूसरा उनसे ये सवाल होना चाहिए कितनी नफरत है उस औरत के दिमाग के अंदर और कितना जहर भरा हुआ है। इतना जहर, मतलब वो मुझे तो कोई कह रहा था ना कलेजा चबाना, कलेजा चबाना नहीं, वो जहरीली जिसे कहे ना जहर है। ऊपर से लेकर नीचे तक उस औरत को ये पता ही नहीं है कि ये मुल्क है हमारा, यहाँ पर मुल्क के बेटे की शहादत हुई है। जिस घर में मातम होता है ना, 7 घर, वो कहते हैं ना 7 घर भी डाइन छोड़ती है, वो तो एक ऐसी डाइन है जिसको अपने मुल्क की फिक्र नहीं है, जिसको मुल्क के बेटे की फिक्र नहीं है सिर्फ। और ये मैं बता दूं, यही लोग उनके पीछे हैं। ये जो हुआ है ना सारा कुछ, सवाल तो ये था उसको क्यों भगाया इस मुल्क से, क्यों वो बंदा अपनी ज़िंदगी के लिए भागता फिर रहा था। आप खुशियां मना रही हैं, हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है। और मतलब मैं जितना भी मैं बोलूँगी ना उतना उस खातून के लिए कम है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, खुदा का वास्ते कोई उनके मुंह को चुप करा दे, खुदा का वास्ते। हम पाकिस्तानी ऑलरेडी गम का शिकार है, हम मज़ीद। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें, ऐसा मरियम नवाज़ में ऐसा क्या एग्रेशन था जो इसी मौके पे उन्होंने निकालना था? एग्रेशन नहीं है, नफरत है। वो लोगों को कीड़े मकोड़े समझते हैं, वो लोगों को ये समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो कीड़े हैं। वो ये समझते हैं इनका मरना सिर्फ वो है जिसके साथ शरीफ ख़ानदान लगा हो, वो बादशाहत, वो रऊनत, वो तकब्बुर, वो जहर है उस औरत के अंदर, सिर्फ जहर है। वही वाली तरबियत है जो हम ये कहते हैं ना पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तानी नहीं है। इन लोगों के सामने हम कीड़े मकोड़े कि एक और मर गया बंदा उनके लिए, जबकि अवाम के लिए वो शहीद है,
पाकिस्तान का वो बेटा है। पाकिस्तान आज पूरा उनको लग रहा है कि हमारी ज़बानों के ऊपर आपने ताले लगा दिए हैं। हमें आप लोगों ने जो हमारे साथ आज आप ये कर रहे हैं, तो मैं उस औरत को सिर्फ इतना कहूँगी, पाकिस्तानी अवाम इस ट्वीट को, इस नफ़रत को, इस बदतमीज़ी को, इसको कभी नहीं भूलेगी। और हम इस चीज़ को भी नहीं भूलेंगे कि तुम वो डायनो जिसने 7 घर भी नहीं छोड़े, तुमने उस दिन दिवाली मनाई जिस दिन पाकिस्तान सोग मना रहा था, तो तुम पाकिस्तान की बेटी नहीं हो सकती। तुम उन्हीं की बेटी हो जिनको तुम्हारा बाप साड़ियाँ भिजवाता था, तुम उन्हीं की बेटी हो जिनको तुम्हारा बाप आमों की पेटियाँ भिजवाता था, जिनसे तुम लोगों के कारोबार है। ये मुल्क तुम लोगों के लिए कारोबार है। तुम लोग हर चीज़ के लिए बाहर जाते हो और अवाम पे ज़िंदगी तंग करना चाहते हो, लेकिन अवाम ने जो असल वो मेकअप के पीछे, सर्जरीज़ के पीछे जो छुपा हुआ गलीज़ चेहरा था ना, वो अवाम ने असल चेहरा उस खातून का देख लिया है। तो मैं ये कहूँगी, खुदारा सियासत को इतना गंदा ना करें, अवाम को इतना तंग ना करें, हमसे बर्दाश्त नहीं। देखें, ये सियासी लोग हैं, इन लोगों के लिए एक बंदे की डेथ कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री में आप जानती हैं कि सियासत के लिए कितने लोगों को मारा गया है। ठीक है, अब मैं आपको अपनी एक एग्जांपल देता हूँ कि एक दफ़ा ऐसे ही मैं जा रहा था, तो मेरे पास बाइक थी, अभी नया मैंने टायर उसका चेंज करवाया है, तो उन्होंने पता है एक नए बनाए हैं, नोक बनी हुई है, उसके ऊपर से ना बाइक ऐसे गुजरे तो वो नीचे हो जाता है। ठीक है, मैं ऊपर से गुजारी है तो बाइक के अंदर वो चला गया, वो नीचे नहीं हुआ। तब इनका ही दौर था, टाइम था हुकूमत। अब मैंने जाके पंक्चर वाले से कहा, यार ये तो गलत है, इन लोगों ने इन्होंने ही लगवाए थे, तो ये मेरा तो नया ने अभी 2500-3000 का नुकसान हो गया ना। ठीक है, उसने कहा कि भाई इधर बंदे मर जाते हैं, दर्जनों बंदे मर जाते हैं, तो तुम्हारा तो फिर टायर है। ठीक है, तो देखें अब आपके सामने है कि उसने ट्वीट किया है कि अपना कोई ख़ास रिएक्शन नहीं दिया कि ठीक है जी, तनकीद की ये है। इंसानियत के लिए ये एक सबक है। हाँ, तो ये धमकी दे रहे हैं सीधी सीधी कि भाई देख लो, जो हमारे से टकराएगा उसके लिए हम इस तरह कर सकते हैं। तो इसका साफ ज़ाहिर हो रहा है कि उनका ही पीछे हाथ है इस चीज़ में, जो इस तरह की बात कर सकते हैं। अच्छा, ये मौका ठीक था अपना गुस्सा प्रोग्रेशन दिखाने के लिए? देखिए, एक काम आप कर चुके हैं, कम से कम उस पर तो पर्दा डाल लें। ठीक है, एक काम आपने कर लिया, गलत आपने काम किया है, कम से कम उसकी जो है अयादत करके उस पर पर्दा डाल लें। ऊपर से एक तो चोरी, ऊपर से सीनाजोरी कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर से उसको मतलब कि अफसोस करने की बजाय उसको और धमकी दे रहे हैं आगे से, तो क्या आपको लगता है ये ठीक है? आखिर में पैगाम मरीम नवाज़ के लिए? मरीम नवाज़ के लिए क्या पैगाम दे सकते हैं? पहले भी बड़े इंटरव्यू दिए हैं, बड़े ज़्यादा पैगाम दिए हैं, पहुँचता कोई भी नहीं है। और वो लोग ऐसे हैं कि उनके ज़मीर ज़मूर सारा कुछ अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। ठीक है, तो जो मर्ज़ी कह लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी ये है कि अल्लाह पाक इन लोगों को हिदायत दे और हमारे मुल्क के ऊपर कोई अच्छा हुक्मरान आए। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, यहाँ पे मौजूद लोगों की जो राय थी वो आपने सुन ली। अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करेगा। तब तक के लिए अपनी हौस सहर अमीन को दे इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।